जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय नवरात्रे। मेरे सभी मित्रों को डॉक्टर नीतू सिंह का जय माता दी। नवरात्रि शुरू हो गया है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आप सबको इस शुभ दिन का ये जो नवरात्रे होते हैं, शरद ऋतु के जो नवरात्रे होते हैं, उसमें पूरा माहौल एकदम पावन पवित्र और एकदम अध्यात्म का हो जाता है। तो हमारे सारे मित्रों को नवरात्रों की, शरद ऋतु के नवरात्रों की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। माँ दुर्गा का आवाहन हम सब ने किया है, पूरी दुनिया ने किया है। हिंदुओं का बहुत ही कहते हैं मतलब बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा पर्व होता है और हम शक्ति की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। माँ दुर्गा का आवाहन हम क्यों करते हैं और ये नवरात्रे हम क्यों मनाते हैं? नवरात्रे हम इसलिए मनाते हैं कि माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर के साथ में 9 दिनों तक उनका युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने उसका वध किया था और उस युद्ध पे उन्होंने विजय की प्राप्ति की थी। तो इसलिए हम लोग नवरात्रे मनाते हैं और नवरात्रे हम मनाते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति जिन्होंने उस राक्षस महिषासुर पे का वध करके उस युद्ध का उन्होंने विजय की प्राप्ति की थी। तो हम इसलिए नवरात्रे मनाते हैं। शक्ति रूपी नारी शक्ति रूपी है। तो अभी मैं यही चीजें अब कहना चाहूंगी कि दुर्गा पूजा, ये नवरात्रे, आप सब जानो कि हम देवी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। सारी देवियां हैं। जब हम देवियों की पूजा करते हैं और ये देवी माँ शक्ति की प्रतीक है एक औरत के लिए, हर औरत के लिए, तो आज क्यों औरत को इस तरीके से अवहेलना का रूप और इस तरीके से जो नजरें अच्छी नहीं होती है उस तरीके से देखी जाती है, वो सम्मान नहीं मिलता, वो आदर नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आज भी इस समाज में आज भी महिषासुर जिंदा है। हर दिन महिषासुर जिंदा होते हैं, लेकिन आज उसका वध नहीं किया जाता, उसे मारा नहीं जाता है, बट उसको पनपाया जाता है। और ज्यादा जनसंख्या इन राक्षस योनि की, राक्षस के कहते हैं ना, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका संहार नहीं हो रहा है, क्योंकि हम नारी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे। नारी शक्ति जितनी कहते हैं ना असीम शक्ति रखती है, उतनी कहाँ कोई किसी के अंदर में शक्तियां हैं। अपने आप में वो दृढ़ है, अपने आप में वो मजबूत है, अपने आप में वो सब कुछ कर सकती है नारी, क्योंकि शक्ति की प्रतीक है। शक्ति कहाँ सम्मान होता है नारियों का? अभी के टाइम में नहीं सम्मान होता नारियों का। नारियों को पता नहीं कैसी दृष्टि से देखी जाती, लेकिन नारी अपने अंदर में शक्ति को जिंदा रखे और क्यों ना ऐसे महिषासुर का वध करते रहे, कैसे भी किसी भी तरीके से। अगर नारी अपनी शक्तियां दिखाती रहेंगी तो ऐसे महिषासुर तो आएंगे ही नहीं। अभी जिस तरीके का मैंने वो एक अभी न्यूज़ देखा है, मैं वो वीडियो नहीं ला पाई, अंकिता भंडारी का जो उत्तराखंड में मतलब जो हुआ है, वो कितना बुरा हुआ है। क्या कोई भी उस चीज को, ये बात ना आगे नहीं बढ़ेगी, मैं जानती हूँ नहीं बढ़ेगी आगे, क्योंकि दबा दी जाती है। जैसे ही किसी औरत के लिए ऐसी बातें होती है तो उन बातों को दबा दी जाती है, खास करके अगर वो कोई हाई लेवल का बंदा जुड़ा हुआ उस पे
तो इस तरीके की बातें को बंद कर दी जाती है। अंकिता भंडारी की जिस तरीके से अभी बात हुई है, जिस तरीके से उसका हत्या हुआ है, और उससे जिस तरीके से ये कुछ ऊंचे तबके के जो लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इन बातों को तवज्जो दी जाएगी? मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आप इन दिनों में बिल्कुल सात्विकों के हर घर में देखा जाता है, पूरे मतलब कि अगर आप देखें तो हर जगह ये माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है, जागरण जगराते हर जगह पे होता है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप इसकी मान्यता, इसका मतलब, इसका वैल्यू जानते भी हो। अगर आप जानते हो तो आप औरत का सम्मान करो, औरत को इस तरीके की दृष्टि से ना देखो। अगर आप शक्ति रूपी माँ दुर्गा, नवो दुर्गा, माँ काली की आराधना करते हो, उनकी पूजा करते हो, देवियों को मानते हो, तो आप उसी तरीके से औरत को मानो कि औरत भी देवी की रूप है, और नारी शक्ति को आप एक स्थान दो, एक जगह दो। उनको उस दृष्टि से मत देखो जिस दृष्टि से आप अपने अंदर में महिषासुर को जिंदा रखने का एक नजरिया बताते हो। तो इस तरीके का न रख के आप जिस तरीके से नव दुर्गा का हमने आवाहन किया है और हम पूजा पाठ करते हैं और एक सात्विकता आती है, पता नहीं ये नेचुरली है कि हर कोई किसी में एक सात्विकता आती है, तो इसको हमेशा क्यों ना जिंदा रखे और नारी शक्ति को का सम्मान क्यों ना करें। अगर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा को अगर हम शक्ति का रूप मानते हैं, तो औरत तो शक्ति की रूप है। हम औरत का सम्मान क्यों ना करें, उनकी रक्षा क्यों ना करें, उनकी लाज क्यों ना रखें। हम उनके इस तरीके से जो कई छोटी छोटी बच्चियाँ और औरतें काम करने वाली जो निकलती हैं बाहर, छीटाकसी कई सारी बातें निकलती है, तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखिए, उनको इज्जत दीजिए और उनको एक शक्ति का रूप मानिए, क्योंकि हकीकत में औरत नारी शक्ति की रूप है, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है और वो सम्मान के लायक है। तो उम्मीद है कि इस नवरात्रे में आप सब, अगर लगता है कि कहीं मन में कोई गलत भावनाएं आ रही है, तो उस भावनाओं को आप अपने मन से निकालिए, मन को सात्विक रखिए और अच्छे से एक अच्छी दृष्टि से औरत को देखिए। हमेशा औरत को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। औरत किसी से और किसी काम में पीछे नहीं है। अगर औरत है तो ये सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि जो आगे बढ़ती है वो एक औरत से ही बढ़ती है। तो औरत का सम्मान करिए। औरत का सम्मान करेंगे तो इस समाज का कल्याण होगा, अपने घर का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। तो औरत को, नारी शक्ति को हमेशा पूजनीय रखिए और मन से ये 9 दिन, आज तो दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी की, हम पूजा कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी का। तो इस तरीके से नवो दुर्गा का आप आवाहन करिए, उनकी आराधना करिए, मन को सात्विक रखिए और इस तरीके से आप हर किसी के लिए सात्विक मन से, सकारात्मक सोच से हर किसी के लिए सोचिए। और अगर आप ऐसे सोचेंगे तो हमारा समाज का कल्याण हो जाएगा ना, और ज़रूर होगा। तो अब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं और बिल्कुल मंगल कामना के साथ में माँ दुर्गा का आवाहन किया है, उनकी आराधना कर रहे हैं। आप सबके जीवन में माता रानी खुशियाँ लेके आए, आप सभी स्वस्थ रहें और ये दुनिया को, जगत को माँ दुर्गा की ज़रूरत है और इस जगत पे वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे, अपना करुणा बनाए रखें और हम सब पे अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहे, हमेशा हम सबको स्वस्थ रखें, हम सबको सुख समृद्धि दें और हम सबकी ज़िंदगी को सफल बनाए। छोटी सी ज़िंदगी हंसते मुस्कुराते और अच्छे सात्विक सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जिंदा रखिए अपने आप को और एक अच्छे कार्य करते रहिए। तो पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माता दी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए
और अभी नवरात्रि आ रहा है तो जय माता दी ज़रूर बोलिएगा कमेंट्स में। जय माता दी, आप सबका कल्याण हो।